हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका द एम्ब्रेक क्लासेस में और मैं हूं सुमित कुमार। रंग देख करके आप लोग घबराइएगा नहीं, क्योंकि आज ऑफलाइन क्लासेस में जो है छुट्टी हो चुकी है होली के लिए, तो उसके लिए ये सारे रंग दिख रहे हैं जो बच्चों ने लगाया है। तो फिलहाल हम लोग अपने क्वेश्चन पे फोकस करते हैं, जिसमें आपको पहला क्वेश्चन बोर्ड पे दिख रहा होगा कि वुमेन्स प्रीमियर लीग के सीजन 2 का खिताब दिल्ली कैपिटल्स को हराकर किस टीम ने जीता है? विच टीम वन ऑफ द वुमेन्स प्रीमियर लीग सीजन 2 बाई MI डिफीटिंग दिल्ली कैपिटल्स? तो यहाँ पे ध्यान देना, ऑप्शन है आपका यूपी वॉरियर्स, गुजरात जायंट्स, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर और मुंबई इंडियंस। तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा कि पिछली बार जब हुआ था तो वहाँ पे मुंबई इंडियंस को हराया गया था, लेकिन यहाँ पे रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर आंसर होगा, क्योंकि क्वेश्चन में पूछ रहा है कि हराकर किस टीम ने जीता। तो जीतने के बाद रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर, पिछली बार कौन जीता था? मुंबई इंडियंस। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर। अगला प्रश्न है आपका कि व्लादिमीर पुतिन जो है कौन से कार्यकाल के लिए रूस के राष्ट्रपति चुने गए हैं? तो सबसे पहले तो देखिए, रूस में जो चुनाव होता है कहीं ना कहीं उसमें आपको एक चीज तो झलक के आ जाता है कि सबसे पहली बात तो वहां पे वंशवाद तो दिखता ही दिखता है। वंशवाद दिखने का मतलब ये भी है कि जो एक बार राष्ट्रपति बन गया वो तब तक राष्ट्रपति रहेगा जब तक कि उसकी मृत्यु नहीं हो जाती है। तो एक तरह से तानाशाही भी कह लें। हाँ, लेकिन चुनाव होता है वहां पे, समझिए फॉर्मेलिटी के लिए हो रहा है। अब सोचिए ना, ये जो व्लादिमीर पुतिन है ये तीसरी बार तो ही बन गया है, थर्ड टर्म इनका है, तीसरी बार है, अगले बार भी हो सकता है फिर यही जीते। तो चुनाव एक सिर्फ फॉर्मेलिटी है। नॉर्मली वहां पे ऐसा ही है कि जो एक बार बन गया चेयरमैन, एक बार प्रेसिडेंट बन गया, उसके बाद जब तक उसकी मृत्यु नहीं होती है तब तक वही राष्ट्रपति रहेगा। चुनाव सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए होता है। तो आपको पता है कि भाई रूस ऐसा देश है जो अपनी अर्थव्यवस्था समाजवादी सोशलिस्ट निभाता है। मतलब वहाँ पे सारे संसाधन जो है वह किसके अंडर कंट्रोल में काम करती है? सरकार के अंडर में। जबकि जस्ट इसके अपोजिट अब पाया जाएगा यूएस अमेरिका। यहाँ पे क्या है? तो सारे निजी व्यक्ति के हाथ में है, यानी एक तरह से हम कह सकते हैं पूंजीवादी। अब ये दोनों अगर मिला दिया जाए तो इसका एग्जाम्पल हमारा हो जाएगा कौन सा? भारत देश। भारत देश में जो है कुछ संसाधन ऐसे हैं जो सरकार के हैं, कुछ संसाधन ऐसे हैं जो निजी हैं। जैसे आप देख सकते हैं सिनेमा हॉल वगैरह निजी व्यक्तियों का, रेलवे वगैरह सरकारी का, तो दोनों मिक्सअप हैं। अमेरिका में सब पूंजीवादी मतलब निजी तौर पे आपको दिख जाएगा, रूस में समाजवादी सब सरकारी वहां पे दिखेगा, ठीक है। बट भारत दोनों मिक्सअप है, इसलिए कहा जाता है कि भारत में कैसी अर्थव्यवस्था है? मिश्रित अर्थव्यवस्था है। तो यहाँ पे जो राष्ट्रपति, रूस के राष्ट्रपति चुने गए वो किस टर्म के हैं? तो तीसरे टर्म के हैं। चलिए अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि निर्वाचन आयोग ने किस भारतीय दिव्यांग खिलाड़ी को राष्ट्रीय दिव्यांग आइकन घोषित किया है ना? निर्वाचन आयोग ने किस भारतीय दिव्यांग खिलाड़ी को राष्ट्रीय दिव्यांग आइकन घोषित किया है? देखिए, जब भी इलेक्शन होता है तो दिव्यांग जन भी वोट देते हैं, तो उनको मोटिवेट करने के लिए उन्हीं में से किसी एक को चुना जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आखिर कौन है भाई? तो ये जो शीतल देवी हैं ये भी दिव्यांग ही हैं। शीतल देवी हैं, इनको ये आइकॉन बनाया गया है इस प्रकार के इस बार के इलेक्शन के लिए, जो कि 18वीं लोकसभा का चुनाव होने वाला है, उसके लिए इनको आइकॉन बनाया गया है। तो दिव्यांग लोग भी वोट करते हैं, लेकिन वो वोटिंग जो है किस चीज के लिए भाई? दिव्यांग जनों के लिए ही है, उन लोगों के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा शीतल देवी, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किसे पीवी नरसिम्हा राव मेमोरियल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? हाल ही में किसे पीवी नरसिम्हा राव मेमोरियल पुरस्कार? पीवी नरसिम्हा को तो जानते हैं, हमारे पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं। तो यहाँ पे देखिए, सबसे बेहतरीन काम करने के लिए सामाजिक तौर पे जो पुरस्कार दिया गया है किसको? रतन टाटा को। रतन टाटा का अगर आप सुनिएगा कि इनका जितना इनकम होता है ना, जो इनका आय है वो टोटल आय का जो है 50% तो ये डोनेट कर देते हैं, ये दान कर देते हैं। जितना इनका इनकम होता है उस इनकम का 50% इनका डोनेशन में चला जाता है। तो भाई वो सारा का सारा डोनेशन भाई किस चीज़ में? तो सामाजिक कल्याण है। तो ये किस चीज़ में काम किया जाएगा भाई? सामाजिक कल्याण है, तो सोशल वेलफेयर के लिए जो है ये पैसा डोनेट कर देते हैं। तो इनसे भला आदमी कहाँ से मिल सकता है? तो आपका आंसर हो जाएगा रतन टाटा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय सेना और किस देश की सेना के मध्य संयुक्त सैन्य अभ्यास लमितीय 2024 का आयोजन किया जा रहा है?
देखिए अभी हम लोग का फिलहाल जो है फ्रांस हो गया, जापान हो गया, अमेरिका हो गया, सेशल्स हो गया, इन सब के साथ ठीक ठाक हम लोग का जो है एयर प्रैक्टिस हो रहा है, डिफेंस प्रैक्टिस हो रहा है। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा सेशल्स। सेशल्स के साथ जो है भारतीय सेना के बीच जो है वो संयुक्त सैन्य अभ्यास जिसका नाम रखा गया है लमिटिए 2024, ठीक है। तो ये किसके साथ हो रहा है? सेशल्स के साथ हो रहा है, और सेशल्स जो है ये अफ्रीकन कंट्री में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग कि मद्रास संगीत अकादमी ने किस कर्नाटक संगीतकार को संगीत कला निधि पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ये तो भाई ऐसे संगीतकार हैं जिनके कहा जाता है कि तानसेन से भी इनकी तुलना की जाती है, और वे व्यक्ति है कौन? टी.एम. कृष्णा, ठीक है। टी.एम. कृष्णा को इस क्षेत्र में पुरस्कार दिया गया है। ध्यान दीजिएगा, कर्नाटक संगीतकार है ये, ठीक है। कौन से पुरस्कार? तो कला निधि पुरस्कार। कला निधि पुरस्कार जो कि कला से संबंधित हो, वो कला किसी भी क्षेत्र में हो सकता है। फिलहाल तो ये संगीत के क्षेत्र में है। वो व्यक्ति कौन है? टी.एम. कृष्णा। तो टी.एम. कृष्णा को ये पुरस्कार दिया गया है। चलिए अगला प्रश्न है कि उत्कृष्ट महिला पत्रकार के लिए चमेली देवी जैन पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया? तो ध्यान देना है ये किस क्षेत्र में है? महिला पत्रकार के क्षेत्र में यह देना है पुरस्कार। पत्रकारिता के क्षेत्र में पत्रकार का काम क्या है? इससे पहले भी हम लोग बात किए थे कि पत्रकार का काम है कि जनता के बातों को सरकार तक पहुंचाना, सरकार के बातों को जनता तक पहुंचाना, यानी जनता और सरकार के बीच पुल का काम, एक ब्रिज का काम, एक सेतु का काम पत्रकार के द्वारा किया जाता है, ठीक है। भले ही आज के डेट में कुछ और हो कि पत्रकारिता दिखती ही नहीं है, लेकिन पत्रकारिता में यही कहा जाता है कि जनता और सरकार के बीच एक पुल का काम करती है मीडिया, ठीक है। और मीडिया हमारे जो शासन व्यवस्था है, हमारी जो विधायिका है, हमारी कार्यपालिका है, हमारी न्यायपालिका है, ये 3 स्तंभ हैं हमारे शासन व्यवस्था के। चौथा स्तंभ माना जाता है मीडिया को, ठीक है। प्रेस को चौथा स्तंभ, और पहले भी हम बता चुके हैं मीडिया यानी प्रेस, उसके टोटल कितने हिस्से होते हैं, टोटल कितने खंड हैं? तो 3 खंड हैं, जिसमें से हम बताए थे एक है प्रिंट मीडिया, और एक है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, और एक है सोशल मीडिया, ठीक है। प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सोशल मीडिया। प्रिंट मीडिया मतलब पेपर वगैरह, न्यूज़पेपर वगैरह जो हम लोग पढ़ते हैं वो हो गया। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो हम लोग टीवी वगैरह पे देखते हैं वो हो गया। और सोशल मीडिया का मतलब हो गया जो आप लोग जानते हैं, मेरे से ज़्यादा बेहतर आप लोग ही जानते होंगे, व्हाट्सएप हो गया, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, ये सारी चीज़ सोशल मीडिया के अंदर में आ जाएंगे, ठीक है। तो मीडिया को 3 हिस्सों में बांट के देखा जा सकता है, और यह हमारे शासन व्यवस्था का चौथा स्तंभ है। इसमें ग्रीष्मा कुठार और रितिका चोपड़ा को यह पुरस्कार दिया गया है, और दोनों की दोनों जो है महिला पत्रकार हैं, ठीक है। तो ध्यान से देख लीजिएगा आंसर, ग्रीष्मा कुठार और रितिका चोपड़ा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। चर्चित रेगजेंस प्रायद्वीप किस यूरोपीय देश में स्थित है? तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे ये बात की जा रही है प्रायद्वीप की। प्रायद्वीप का मतलब होता है कि वैसा हिस्सा जो 3 तरफ जल से घिरा हो। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे एक फिगर बना रहे हैं, ये जो आपको भारत का दक्षिणी हिस्सा आपको ये दिख रहा है, तो भारत एक तरफ ये यहाँ जल से घिरा हुआ है, यहाँ भी जल से घिरा हुआ है, और यहाँ भी जल से घिरा हुआ है। तो ये हिस्सा आपको पता होगा कि अरेबियन सी है, अरब सागर है, यहाँ पे आपको पता है हिंद महासागर है, और यहाँ पे आपको पता है बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी है। तो यहाँ पे 3 तरफ जल से घिरा हुआ है, तो इसको हम क्या कहेंगे? प्रायद्वीपीय भारत। ये आपका प्रायद्वीपीय भारत का हिस्सा हो गया। एक वर्ड होता है जिसको हम लोग बोलते हैं द्वीप, ठीक है। तो द्वीप क्या है? तो वैसा स्थल, मान लीजिए कि ये कोई स्थल है, ठीक है, और इसके चारों तरफ क्या है? पानी। तो वैसा स्थल जिसके चारों तरफ पानी हो, तो उस स्थान को क्या कहते हैं? द्वीप, जो चारों तरफ पानी से घिरा हुआ हो। और वैसा स्थल, मान लीजिए कोई ऐसा स्थल है जो 2 तरफ पानी से घिरा हुआ, एक इधर से और एक इधर से, ठीक है, इसको बोलते हैं दोआब। क्या बोलते हैं? दोआब। तो वैसा स्थल जो 2 तरफ पानी से घिरा हो, दोआब। वैसा स्थल जो 3 तरफ जल से घिरा हो, प्रायद्वीप कहते हैं। और वैसा स्थल जो चारों तरफ पानी से घिरा हो, उसे हम द्वीप कहते हैं। तो यहाँ बात किसकी चल रही है? प्रायद्वीप की। और प्रायद्वीप का मतलब जो 3 तरफ से घिरा हो, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपका पूछ रहा है चर्चित रेगजेंस। तो रेगजेंस जो है वह स्पेन वाले इलाके में दिखता है। चलिए इसका आंसर हो जाएगा स्पेन। आगे बढ़ते हैं हम लोग।
अगला प्रश्न ये सरकार ने सिनेमेटोग्राफ अधिनियम 2023 को लागू करने के लिए सिनेमेटोग्राफ प्रमाणन नियम 2024 अधिसूचित किए गए सिनेमेटोग्राफ प्रमाणन नियम 2024 किस नियम के स्थान पर लाया गया है? यानी ऑलरेडी नियम बन चुका है। सिनेमेटोग्राफी आप लोग देखते होंगे वीडियो रिकॉर्डिंग वगैरह में कि एक अलग दर्जे का, एक अलग पैमाने का यह रिकॉर्डिंग है, अलग पैमाने का एक शूटिंग होता है, ठीक है, थोड़ा सा लेवल हाई हो जाता है, उसको बोलते हैं सिनेमेटोग्राफ, ठीक है। तो इसके लिए भी रूल्स वगैरह हैं कि कैसे कैसे क्या करना है। तो पहले जो है 1983 में लॉ बनाए गए थे, इसके जगह पर संशोधन करके फिर से लागू किया गया है सिनेमेटोग्राफ प्रमाणन नियम 2024 को। तो स्थान क्या है 1983 का। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हाल ही में तमिलनाडु राज्य सरकार ने राज्य में पीएम श्री योजना को लागू करने का निर्णय लिया। पीएम श्री योजना कब शुरू हुआ? तो ये योजना तो काफी फेमस है, ठीक है। हालांकि इसका डेट ध्यान रखना है कि अभी अभी ये तमिलनाडु में हुआ, लेकिन ऑलरेडी ये हो चुका है। कब? तो 2022 में, आज से 2 साल पहले, ठीक है। और सबसे बड़ी बात ध्यान ये भी रखना है कि 2022 में लागू हुआ, बट ये अभी चर्चित इसलिए है क्योंकि इसको किस राज्य में लागू किया गया है? तमिलनाडु में। तो हो सकता है आपको करंट अफेयर ये लगे कि तमिलनाडु राज्य में लागू हुआ है, तो याद करना चाहिए। लेकिन इससे रिलेटेड आपसे ये पूछ सकता है कि कब शुरू हुआ था, इसका ओपनिंग कब हुआ था, ये कब से लागू किया गया हमारे देश में। तो उसके लिए वर्ष आपका हो जाएगा 2022। 2022 में इसकी क्या हुई थी? शुरुआत हुई थी, ठीक है। तो ये आज का आपका टोटल 10 प्रश्न हुआ। हो सकता है आने वाले दिनों में होली के कारण कुछ दिन गैपिंग आपको देखने को मिले, बट होली के जस्ट बाद जो है सारा चीज़ हम मैनेज कर देंगे और भी क्लासेस आपके स्टार्ट हो जाएंगी। यानी अप्रैल माह से लगभग सभी क्लासेस आपको अप टू डेट मिलेंगी यहाँ से, चाहे स्टैटिक हो या करंट का रिलेटेड क्लास हो। तो फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। और जैसा कि ऑफलाइन में हमने सबको होली की मुबारकबाद दी, वैसे आपको भी, जो भी यहाँ पे दर्शक देख रहे हैं, सबको होली की बहुत बहुत बधाई। हालांकि होली के दिन भी हम लोग एक बार मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।